SC Verma, work and energy, question number 59. Okay, a particle sliding over the surface of the fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it's leave the contact. चलिए ओवरऑल सिचुएशन ये है, अगर तो ये हमारे पास एक स्फेयर है, ओके, और स्फेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बॉल रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट, ये इसकी सेंटर है, ये स्लाइड करना स्टार्ट किया। तो स्लाइड हमें कैलकुलेट करना है कितना डिग्री एंगल के रोटेशन के बाद ये कितना डिग्री का रोटेशन होगा, ओके, कि इसके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा, देयर इज ए लीव द कांटेक्ट। इसका मीनिंग ये होता है जहां भी कांटेक्ट दो सरफेस के बीच नहीं हो वहां पे हमें ये मानना होता है कि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट है ध्यान रखने, जहां पे कांटेक्ट नहीं वहां पे नॉर्मल फोर्स क्या मानते हैं, जीरो। तो मैं अगर इस पोजीशन पे मैं इसके लिए एबीडी ड्रॉ करना चाहूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स लगेंगे, mg। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, टुवर्ड्स द सेंटर कितना लगेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, mg cos थीटा। दिस वैल्यू इज mg cos थीटा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर रहेगा, इस डायरेक्शन, दिस इज द v। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हमारा रिक्वायर्ड इसके एबीडी हो गया। अब इसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, कितना नीचे आया हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए ये वाली लेंथ, अगर मैं ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल कितना है, r। तो r इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, r cos थीटा, क्या आ जाएगा, r cos थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये वाली जो नीचे आ रही है ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r माइनस r cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया यहाँ से यहाँ तक आने में। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस, ओके, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज यहां से यहां तक आने में यहाँ पे ये रिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान लिया, जीरो। तो यहां से नीचे आने में कितना लॉस कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द mgh। कितना लॉस करेगा, mgh। h की वैल्यू कितनी है, r कॉमन ले लिया हमने तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाफ mv स्क्वायर, ओके, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से यहां तक आने में लॉस हुआ mgh, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए m से m इधर क्या हो गए, कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं, आगे हम लोग इसे यूज करेंगे। नाउ इस पॉइंट पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज एफ mv स्क्वायर बाई आर, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसे प्रोवाइड कर रहा है हमारा कौन सा, mg cos थीटा, ये वाली कंपोनेंट। तो मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m इधर क्या हो गए, कैंसिल। v स्क्वायर बाई r की वैल्यू कितनी है, g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए g और g इधर क्या हो गए, कैंसिल, ओके। तो यहां से हमें पता चल गया cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, यानी इधर आया 3 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 2/3, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 2/3। दिस इज योर आंसर।